जय जौहर दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जौहर जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम आपको गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, ऑनलाइन संबंधित जानकारी प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आप अपने आदिवासी भाई को सपोर्ट करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, बेल आइकन भी प्रेस कर दो। इसके बाद अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, मध्य प्रदेश के राजपत्र में इसका प्रकाशन हो चुका है। दिनांक यहाँ पर अगर आप देखें 27 दिसंबर 2024 को इसका प्रकाशन कर दिया गया है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी आप इसे चेक कर सकते हैं। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय बल्लभ भवन भोपाल, यहाँ पर क्या चीजें बदली गई हैं। मध्य प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा सेवा शर्तें एवं भर्ती नियम 2018 में निम्नलिखित और संशोधन करते हैं। तो यहाँ पर क्या संशोधन 2018 के भर्ती नियम में किए गए हैं। संशोधन उक्त नियमों में यहाँ पर क्या क्या संशोधन किए गए हैं। सबसे पहला है नियम 5 में उपनियम 4 में खंड का के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात सीधी भर्ती के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा द्वारा चयन। तो यहाँ पर ये नियम भी बदल दिया गया है। जो आपकी सीधी भर्ती होती है, इसमें पहले आपको पात्रता परीक्षा क्वालिफाई करनी पड़ेगी, तभी आप लोग चयन परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। अगला नियम क्या बदला गया है। नियम 8 में प्रारंभिक पैराग्राफ में शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा के स्थान पर शब्द शिक्षक पात्रता परीक्षा में अर्हता प्राप्त करने के पश्चात शिक्षक चयन परीक्षा स्थापित किया जाए। तो ये तमाम नियम यहाँ पर बदले गए हैं। इसमें थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अभ्यर्थी के चयन परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन वर्ष की 1 जनवरी को अनुसूची 3 के कॉलम में विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त कर ली हो, किंतु उक्त सूची में कॉलम 4 में यथा विनिर्दिष्ट आयु प्राप्त ना की हो, तो इसको लेकर भी बदलाव आपका किया गया है। जिस वर्ष आपका विज्ञापन जारी किया जाता है, उसी वर्ष की 1 जनवरी को आपकी आयु सीमा कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप लोग आवेदन कर सकते हैं। अब यहाँ पर और क्या बदलाव किए गए हैं। नियम 11 उपनियम 7 में खंड खा के स्थान पर निम्नलिखित खंड स्थापित किया जाए, अर्थात रिक्त पदों के लिए क्षैतिज आरक्षण निम्नानुसार होगा, अर्थात मध्य प्रदेश के महिला अभ्यर्थियों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 50% पद आरक्षित होंगे। तो 50% महिलाओं के लिए यहाँ पर पद आरक्षित किए गए हैं। भूतपूर्व सैनिकों के लिए रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए 10% पद आरक्षित होंगे। तो यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों को 10% पद मिलेंगे। इसके साथ अगर हम बात करें दिव्यांग अभ्यर्थियों की, तो इनके लिए 6% पद आरक्षित किए गए हैं। इसमें क्या क्या कैटेगरी है आपकी, इन सब कैटेगरी को यहाँ पर आप देख सकते हैं। इनमें 1.5 के हिसाब से 4 कैटेगरी डिवाइड की जाती हैं। इसके साथ साथ थोड़ा सा अगर हम और नीचे आए तो यहाँ पर एक बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं। सीधी भर्ती के लिए शिक्षकों के रिक्त पदों के प्रत्येक प्रवर्ग के लिए कुल उपलब्ध रिक्तियों की 50% रिक्तियां ऐसे अति शिक्षकों के लिए आरक्षित होंगी जिन्होंने न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्रों और न्यूनतम 200 दिवस के लिए मध्य प्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालयों में अति शिक्षक के रूप में कार्य किया हो, परंतु अति शिक्षकों के लिए आरक्षित पदों की पूर्ति नहीं हो पाने की स्थिति में रिक्त पदों को अन्य पात्र अभ्यर्थियों से भरा जाएगा। तो अब यहाँ पर इनको 50% सीटें दी जाएंगी। इसको लेकर ऑफिशियल आदेश आपका जारी कर दिया गया है। अगर 50% सीटें गेस्ट टीचर से नहीं भरी जाती हैं तो इनको सामान्य अभ्यर्थियों से भर दिया जाएगा। ये बात भी इसमें स्पष्ट की गई है। अब किन अभ्यर्थियों को फायदा मिलेगा, 3 शैक्षणिक सत्र में 200 दिन आपके किस प्रकार से पूरे होने चाहिए, इन सब का स्पष्टीकरण भी यहाँ पर आपको दिया गया है। न्यूनतम 3 शैक्षणिक सत्र केवल तभी पूर्ण माने जाएंगे जब प्रत्येक सत्र में न्यूनतम 30 दिवस अतिथि शिक्षक के रूप में कार्य किया गया हो। इसके अलावा तीनों सत्रों का कुल अध्यापन अनुभव न्यूनतम 200 दिवस होगा। तो यहाँ पर 3 सत्र आपके तभी पूरे माने जाएंगे जब कम से कम प्रत्येक सत्र में आपने 30 दिन पढ़ाया हो और 3 सत्र में आपके 200 दिन हैं। अगर किसी एक सत्र में आपने 30 दिन से कम पढ़ाया है, भले आपके 200 से ज्यादा दिन हो जाएं, तो उनको काउंट नहीं किया जाएगा। न्यूनतम 30 दिन सभी सत्रों में आपके होने चाहिए, तभी आपको इसका फायदा मिलेगा। अन्य किसी ऐसे प्रवर्ग के लिए जैसा कि शासन द्वारा समय समय पर अधिसूचित किया जाए, तो यहाँ पर गेस्ट टीचरों को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। नए साल के पहले एक बड़ी खुशखबरी गेस्ट टीचरों को दी गई है, क्योंकि आगे चल के जो आपकी चयन परीक्षाएं होने वाली हैं, अब उनमें 25 की जगह 50% सीटें इनको रिजर्व की जाएंगी। क्योंकि जो भी आपकी भर्ती परीक्षाएं होती हैं उनको 2018 नियमों के आधार पर किया जाता है। अब यहाँ पर 2018 के नियम में ही बदलाव कर दिया गया है, यानी कि इसी नियम के आधार पर आपकी आगे की चयन परीक्षाएं होने वाली हैं। तो 100% 50% सीटें गेस्ट टीचरों को यहाँ पर रिजर्व की जाएंगी। तो चलिए आगे जो भी अपडेट होगी मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। अगर आप ऐसी जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, जिससे और भी इंपॉर्टेंट अपडेट आपको मिल सके।